गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग मोशन इन ए प्लेन प्रोजेक्टाइल मोशन यानी एक समतल में गति और प्रक्षेप्य गति के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं इस प्रकार की गति को। तो जब किसी गतिमान कण के वेग एवं त्वरण किसी कोण पर झुके हों तो कण की गति सरल रेखीय न होकर एक समतल में होती है। इसकी दो स्थितियां संभव हैं। यानी जब हम किसी कण को किसी कोण पर फेंकते हैं तो वह गति एक समतल में होती है। जैसे हम लोग एक बॉल फेंकते हैं तो वह एक समतल में उसकी गति होती है। अब इसमें क्या कंडीशन है आइए देखते हैं। पहला, एक समान वेग से समतल में गति, यानी उसका समान वेग हो। तो माना कोई वस्तु एक्स वाई तल में एक समान वेग v से गतिमान है। समय t बराबर 0 पर इसका स्थिति वेक्टर r0 एवं समय t पर स्थिति वेक्टर r हो। यानी पोजीशन वेक्टर इसका t बराबर 0 पर r0 है और समय t पर पोजीशन वेक्टर r है। तो वेग क्या होगा? विस्थापन बटा समय। विस्थापन क्या होगा? r माइनस r0 अपॉन समय t माइनस 0। तो इसको हम लोग वेक्टर की सहायता से हम लोग लिखेंगे और ये पहले पढ़ाया जा चुका है। तो r माइनस r0 अपॉन टी माइनस 0, तो इसको हम लिख सकते हैं r माइनस r0 अपॉन टी। अब इसको अगर हम गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, तो r बराबर हो जाएगा r0 प्लस वी। तो यह या r बराबर r0 प्लस वी। इस समीकरण से किसी भी समय उसकी स्थिति जान सकते हैं या ज्ञात कर सकते हैं। यानी किसी भी समय पर अगर हमको उस कण की स्थिति को ज्ञात करना हो तो हम इसमें उनके मानों को रखेंगे और हमको उसकी स्थिति का ज्ञान हो जाएगा या पता चल जाएगा। दूसरा क्या है? एक समान त्वरण से समतल में गति। अगर एक समान त्वरण से समतल में गति हो रही है तो क्या होगा? इसमें भी हम उसी तरह से मानेंगे कि एक्स वाई तल में गतिमान कण का पोजीशन वेक्टर समय t बराबर 0 पर वेग u तथा पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश r0 है। एक समान त्वरण a के कारण समय t पर वेग v एवं स्थिति वेक्टर r हो जाता है। यानी एक समान त्वरण a के कारण क्या हो रहा है कि समय t पर वेग v एवं पोजीशन वेक्टर r हो जा रहा है। तो यहाँ पे हम त्वरण लिखेंगे जैसे वहाँ पे हमने वेग लिखा था। तो त्वरण बराबर क्या होगा? वेग परिवर्तन अपॉन समयांतराल। तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन t माइनस 0। तो ये हो जाएगा v माइनस यू अपॉन टी, अथवा v बराबर u प्लस ए टी। इसको हम लोग पहले निकाल भी चुके हैं, इसके बारे में जानते भी हैं, पढ़े भी हैं। अब इसके घटकों के पदों में लिखने पर, यानी अब ये समतल में गति है तो एक्स वाई प्लेन में है तो vx क्या होगा? ux प्लस ए एक्स टी, यानी x के अलॉन्ग हमारा वेग। दूसरा y एक्सिस के अलॉन्ग vy इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। तो ये समीकरण नंबर 2 और यह मान लिया 3 है। अब समय अंतराल t में कण का विस्थापन r माइनस r0 एवं औसत वेग u प्लस वी अपॉन 2 होगा। यानी औसत वेग क्या होगा? प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग अपॉन 2 और विस्थापन r माइनस r0। तो यहाँ पे हम r माइनस r0 को यहाँ पे औसत वेग गुणे समयांतराल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे v का मान रखेंगे तो हमें मिलेगा v u प्लस ए टी। v का यहाँ मान रखा गया अपॉन 2 इंटू टी। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो r माइनस r0 हमको मिलेगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। r0 इधर आके प्लस होगा तो r बराबर हो जाएगा r0 प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 4 हो गया। अब समीकरण 4 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो डी आर बाई डी टी, तो ये क्या हो जाएगा? डी आर बाई डी टी हमको उस क्षण वेग मिलेगा। तो डी आर बाई डी टी r0, इसको अलग अलग करेंगे u डी टी अपॉन डी टी प्लस हाफ a और टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा? 2t होगा और नीचे से 2 से कट जाएगा। a हमारा बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है क्योंकि यह एक समान त्वरण से चल रहा है। यहाँ पे देखिए एक समान त्वरण से, ठीक। अब यहाँ पे हमको क्या मिलेगा? v बराबर डी आर बाई डी टी डी आर 0 अपॉन डी टी प्लस यू डी टी अपॉन डी टी प्लस ए अपॉन 2 डी टी अपॉन डी टी स्क्वायर। यानी टी स्क्वायर का अवकल गुणांक या 2t हो जाएगा, 2 से कट जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा ए टी और यहाँ पे u केवल बचेगा और यह चूँकि नियत है इसलिए इसका अवकल गुणांक 0 होगा। तो हमको मिलेगा v बराबर u प्लस ए टी।
ठीक, अब आइए समीकरण 4 को घटकों के पदों में निम्नवत लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? x बराबर x0 प्लस यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ठीक, y बराबर y0 यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। यह यहाँ पे x0 y0 इसकी प्रारंभिक स्थितियों को बताता है। अगर यह मूल बिंदु से शुरू होगा तो इसकी स्थिति शून्य हो जाएगी। तो इस प्रकार से स्पष्ट है कि एक समतल में गति वास्तव में परस्पर लंबवत दिशाओं में दो सरल रेखी गतियों का मिश्रित रूप है, यानी x एक्सिस के लॉन्ग और y एक्सिस के लॉन्ग, और इसका मिश्रित रूप हमको मिलता है। अब प्रक्षेप्य गति यानी प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? जब कोई पिंड ऊर्ध्वाधर से भिन्न किसी दिशा में प्रक्षेपित किया जाता है तो वह ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्यरत गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत ऊर्ध्वाधर तल में गति करता है, वक्र पथ पर गति करता है। पथ को प्रक्षेप्य पथ एवं गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। तो यहाँ पे पहले एक चित्र है, इसको देखिए। यहाँ पे देखिए एक्स वाई तल है, तो इस तरह से हम एक कण को एक्स एक्सिस से थीटा कोण पर फेंकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार जो यह वक्र बन रहा है यह इसके प्रक्षेप्य पथ को बताता है, और इस प्रकार की गति को हम प्रक्षेप्य गति कहते हैं। तो यह क्या है कि किसी भिन्न दिशा में फेंका गया, यानी यह ऊर्ध्वाधर भी नहीं है और यह समतल यानी सरल रेखी भी नहीं है, तो दोनों से एक कोण पर यह फेंका गया, यानी एक्स एक्सिस से एक कोण पर फेंका गया। तो इस प्रकार की गति होती है जैसे हम सामान्यतः एक बॉल को किसी कोण पर हम फेंक देते हैं। अब देखिए पाथ, इसका प्रक्षेप्य का पथ कैसे, हम पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल कैसे निकालेंगे? तो माना कोई पिंड बिंदु O से क्षैतिज से थीटा कोण पर u वेग से प्रक्षेपित किया जाता है। तो u के घटकों में वियोजित करने पर जब हम इसको x और y एक्सिस के अलॉन्ग वियोजित करेंगे तो ux हो जाएगा u cos थीटा, uy हो जाएगा u sin थीटा। चूँकि पिंड पर कार्यरत त्वरण g ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर है अतः uy सतत परिवर्तित होता है, लेकिन ux अपरिवर्तित रहता है। तो इसमें चूँकि देखिए uy यह ऊर्ध्वाधर इसका घटक है और हमेशा g नीचे की तरफ लगेगा, तो हमेशा uy इसका परिवर्तित होता रहेगा, लेकिन ux परिवर्तित नहीं होगा, यह परिवर्तित नहीं रहता है। यदि प्रक्षेपण के समय t समय बाद पिंड m पर हो तो जिसके निर्देशांक xy हो, यहाँ पे देखिए यह m है जहाँ पे xy है, तो हम यहाँ पे x लिखेंगे ux इंटू t, यानी यह जो ux देखिए x एक्सिस पे यह ux है और यह uy है, तो हमको ux और uy दोनों x और y दोनों निकालना है। तो x हो जाएगा ux इंटू टी, तो ux क्या है u cos थीटा इंटू टी, और y यहाँ पे यानी इस बिंदु y का निर्देशांक जो है उसको हम लिखेंगे यानी ऊर्ध्वाधर इसका विस्थापन, तो y इज इक्वल टू यू आई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इसमें हम इसका प्रयोग करेंगे क्योंकि यहाँ पे इसका वेग परिवर्तित हो रहा है ऊर्ध्वाधर घटक के कारण, तो यू आई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब समीकरण 1 से t बराबर x अपॉन यू कॉस थीटा दूसरे समीकरण में रखने पर तो क्या हो जाएगा y बराबर यू साइन थीटा, और यहाँ पे देखिए यह t की जगह पे x अपॉन यू कॉस थीटा रखा गया है, माइनस हाफ टी स्क्वायर x अपॉन यू कॉस थीटा स्क्वायर हो गया। तो यह हो जाएगा x टेन थीटा, u से u कट गया, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा हो गया, माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, या g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। यह समीकरण नंबर 3। तो यह समीकरण y में एक घाती एवं x में द्विघाती है, तो जो परवलय के को व्यक्त करता है, यानी जो समीकरण है ये पैराबोला का है, परवलय का है, यानी इसका पथ जो होगा वह परवलयाकार होता है। अब इसमें कुछ चीज़ों को हम निकालते हैं कि प्रक्षेप्य का उड्डयन काल, यानी जब कोई वस्तु फेंकी जाती है तो कितनी समय तक वह हवा में रहेगी। ठीक, तो इसको हम ये निकालते हैं। तो समय देखिए यहाँ प्रक्षेपण बिंदु O से उच्चतम बिंदु P जहाँ ऊर्ध्व वेग 0 हो जाता है तक पहुँचने में लगा समय अगर t हो तो v बराबर यू वाई माइनस जी टी से, यहाँ पे अंतिम वेग क्या हो गया 0 हो गया, यू वाई क्या है यू साइन थीटा माइनस जी टी, तो यह उच्चतम बिंदु तक पहुँचने में समय t लगा यू साइन थीटा अपॉन जी।
अब जितना समय ऊपर पहुंचने में लगेगा उतना नीचे आने में लगेगा, तो कुल उड्डयन काल t बराबर हो जाएगा 2t यानी 2u साइन थीटा अपॉन जी। इसी तरह से हम प्रक्षेप्य की ऊंचाई को भी निकालेंगे, कितनी ऊंचाई तक ये पहुंचा है। तो प्रक्षेपण तल से पथ के उच्चतम बिंदु P की ऊंचाई को प्रक्षेप्य की ऊंचाई कहते हैं। यदि यह h हो तो समीकरण v स्क्वायर बराबर uy² माइनस 2gh से, तो यहाँ पे फिर हम uy² रखेंगे, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ऊर्ध्वाधर घटक इसका u साइन थीटा है वेग का। तो अंतिम वेग 0 u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh, यहाँ से h निकालेंगे u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये समीकरण नंबर 5 से हम दिखाएंगे। अब विशेष क्या है, थीटा बराबर 90 अंश हो तो h बराबर h मैक्सिमम, यानी जब हम ऊर्ध्वाधर इसको सीधा ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो सबसे मैक्सिमम ऊंचाई तक यह जाता है। ऐसी स्थिति में थीटा 90 डिग्री होगा और यहाँ पे साइन 90 का मान 1 होगा, तो h बराबर h मैक्सिमम यह हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक, अब यही कारण है कि ऊंची कूद का खिलाड़ी ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर उछलने का प्रयास करता है, या हमको अगर बॉल फेंकनी है मैक्सिमम ऊंचाई तक हम सीधा ऊपर फेंकते हैं। प्रक्षेप्य की परास रेंज क्या है, कितना दूर जाके गिरेगा, तो अपने उड्डयन काल में प्रक्षेपण तल में जितनी क्षैतिज दूरी ओ डैश तय करता है। अब यहाँ पे देख लीजिए ओ डैश क्या है, ये देखिए ओ से ओ डैश तक, यहाँ तक यह क्या है, इसका रेंज है, आर से दिखाया गया है। चलिए यहाँ पहुँचते हैं। तो प्रक्षेप्य का परास क्या है, उसे प्रक्षेप्य का परास कहते हैं। तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणे समय, और यह क्षैतिज दूरी कौन ले जा रहा है, क्षैतिज वेग। समय कितना है, उड्डयन काल के बराबर, दोनों को गुणा कर देंगे तो u cos थीटा इंटू 2u साइन थीटा अपॉन जी, यह हो जाएगा u स्क्वायर 2 साइन थीटा cos थीटा अपॉन जी, और ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब इसमें विशेष क्या है कि जब थीटा 45 होगा तो 2 थीटा 90 होगा, तो r मैक्सिमम होगा, यानी मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाके गिरेगा। इसी कारण जो खिलाड़ी जो है जो ज़्यादा दूर कूदना चाहते हो 45 डिग्री के कोण पर उछलने का प्रयास करते हैं। अब थीटा के स्थान पर 90 माइनस थीटा रखने पर भी वह मान वही आएगा, तो साइन 90 माइनस थीटा पर रखेंगे तो 2 90 माइनस थीटा, यहाँ देखिए साइन 180 माइनस 2 थीटा, फिर हमको वही समीकरण मिल रहा है। इसका मतलब कि यदि हम थीटा या 90 माइनस थीटा दोनों पर परास की वैल्यू सेम होगी, यानी कोई वस्तु 30 डिग्री पे फेंकी जा रही है और 60 डिग्री पे फेंकी जा रही है, तो दोनों स्थितियों में वह समान दूरी पर जाकर गिरेगा। तो प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होने की शर्त क्या है, प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होने के लिए निम्नलिखित जी का मान नियत बने रहना चाहिए, और प्रक्षेप्य अधिक ऊपर नहीं जाना चाहिए अन्यथा जी घट जाएगा, परास बहुत अधिक नहीं होना चाहिए अन्यथा जी बदल जाएगा, प्रारंभिक वेग बहुत अधिक नहीं होना चाहिए ताकि वायु प्रतिरोध नगण्य रहे। अब इस पर कुछ प्रश्न हैं, उनको हम लोग देखते हैं। पहला है 40 मीटर ऊंची मीनार से एक गोला क्षैतिज दिशा में 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है, या कितने समय बाद मीनार से कितनी दूर पर गिरेगा, यानी समय भी पूछा जा रहा है और इसका परास भी क्षैतिज दूरी भी पूछी जा रही है। तो इसमें देखिए प्रारंभिक वेग 20 मीटर प्रति सेकंड है, uy 0 है चूँकि क्षैतिज फेंका जा रहा है, h 40 मीटर ऊंचाई है, g 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। अब इसमें हम h बराबर uy माइनस हाफ जी टी स्क्वायर से, तो h बराबर ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर से हम लगाएंगे, तो यहाँ पे ऊर्ध्वाधर वेग के लिए uy लिखा गया है जो कि इसमें 0 है, तो 40 बराबर हाफ g इंटू टी स्क्वायर, तो यहाँ पे g का मान 10 लिया गया है, तो टी स्क्वायर बराबर 8 या t बराबर √8 या 2.83 या 2√2 सेकेंड यह होगा, इसको हम लोग निकाल लेंगे। गोले द्वारा चली गई क्षैतिज दूरी x बराबर ux इंटू टी, तो ux कितना है, इसकी क्षैतिज वेग क्या है 20 मीटर प्रति सेकंड गुणे समय क्या है √8, तो यह 56.6 मीटर यह हो गया। दूसरा आइए, एक गोला क्षैतिज से 30 डिग्री के कोण पर ऊपर की ओर 14 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है, यानी पहला क्वेश्चन क्या था, क्षैतिज था, अब ये क्षैतिज से 30 डिग्री के कोण पर ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। यदि प्रक्षेपण बिंदु 12 मीटर ऊंचाई पर हो तो पृथ्वी तल पर गोले के परास की गणना कीजिए। यहाँ देखिए इस तरह से चित्र बनाया गया है, 30 डिग्री के कोण पर ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, हमको x निकालना है, g का मान यहाँ भी 10 होगा। तो यदि गोला प्रक्षेपण के t समय बाद पृथ्वी से टकराए तो h बराबर माइनस uy माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इस समीकरण का हम प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे h है 12 और uy हम यहाँ पे देखिए ऊपर की ओर 14 मीटर प्रति सेकंड से फेंका जा रहा है और 30 है, तो कितना हो जाएगा 14 साइन 30 इंटू टी
प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो साइन 30 का मान 1/2 हो जाएगा, तो -14 इंटू t/2 प्लस 5t स्क्वायर। समीकरण को बनाएंगे 5t स्क्वायर माइनस 7t माइनस 12 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 5t स्क्वायर में -7t और यहाँ पे देखिए 12 है, तो इसका हम गुणनखंड करेंगे तो 60 आएगा। 60 को हम लिख सकते हैं 12 इंटू 5, तो 5t माइनस 12t है, -7t माइनस 12 होगा, तो 5t कॉमन लेंगे, t+1 -12 कॉमन लेंगे, t+1, तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा t+1, दूसरे में 5t माइनस 12 इक्वल टू 0। तो चूँकि यहाँ पे पहले को अगर हम 0 करते हैं तो t बराबर -1 सेकेंड आएगा, जो असंभव है, समय ऋणात्मक दे रहा है। दूसरे से जब हम लिखेंगे तो t बराबर 12/5 सेकेंड, तो 12/5 सेकेंड को हम उपयोग करेंगे तो इसके लिए परास के लिए, तो पृथ्वी पर गोले की क्षैतिज परास दूरी बराबर ux इंटू टी, तो इसमें क्षैतिज हम वेग का प्रयोग करेंगे जो u cos 30 होगा और t हमको मिल चुका है, तो u हो गया 14 cos 30 √3/2 इंटू 12/5 मान रखेंगे तो यह हो गया 1.73 इंटू 2.4, तो ये हो जाएगा 29.1 मीटर। तो ये क्षैतिज परास आ गया 29.1 मीटर। अब देखिए एक और क्वेश्चन है नीचे, टेनिस की एक गेंद 25 मीटर ऊंचे हाल में 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकी गई। गेंद छत के ठीक स्पर्श करते हुए कितनी अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करेगी, यानी ऐसा फेंका गया जो उस छत को स्पर्श करते हुए नीचे आई। तो जी यहाँ पर भी 10 लिया गया, तो प्रक्षेप द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई h बराबर u² sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g या sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2gh अपॉन u², मान रखेंगे 2h, तो 25 मीटर ऊंचा हाल है तो h हो गया 25, g हो गया 10 और 50 × 50 क्योंकि u² है यह 50, यानी 50 मीटर पर सेकंड से फेंका गया है। तो हमको साइन स्क्वायर थीटा का मान आ गया 1/5, साइन थीटा 1/√5, तो कॉस थीटा का मान हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 1/5 होगा, तो 4/5 यानी 2/√5 आ गया। अब गेंद की अधिकतम रेंज u² 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, तो यहाँ पे साइन थीटा का भी मान हमको ज्ञात हो गया है, कॉस थीटा दोनों रखेंगे तो u² हो गया 50 इंटू 50, 2 हो गया 1/√5 साइन थीटा का मान, 2/√5 कॉस थीटा का मान अपॉन 10g का मान, गुणा कर देंगे तो 200 मीटर रेंज यानी 200 मीटर दूरी पर जाके गिरेगा। तो आइए एक अंतिम क्वेश्चन छोटा सा, एक तोप से 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गोला फेंका जाता है। 500 मीटर दूर गोला फेंकने के लिए प्रक्षेपण कोण क्या होगा, यानी यहाँ पे रेंज दिया हुआ है जी 10 मीटर प्रति सेकंड हो, ठीक। तो u² साइन 2 थीटा अपॉन जी बराबर r से हम प्रयोग करेंगे साइन 2 थीटा इक्वल टू जी आर अपॉन u², तो g का मान 10, r का मान 500, चूँकि 500 मीटर फेंकना है, u हो गया 100 मीटर प्रति सेकंड से, तो 100 इंटू 100 ये आ गया 1/2, तो साइन 2 थीटा का मान हो गया 1/2, तो 2 थीटा का मान हो गया, साइन 2 थीटा किसका 1/2 होता है 30 डिग्री, तो साइन 2 थीटा इक्वल टू 1/2 इक्वल टू साइन 30, कंपेयर करेंगे तो 2 थीटा का मान 30 डिग्री आएगा या 150 डिग्री, तो थीटा बराबर हो जाएगा 15 डिग्री या 75 डिग्री, ठीक। तो इसको हम लोग इस तरह से निकाल लेंगे और थीटा बराबर 15 डिग्री या 75 डिग्री, और इस पर कुछ और अभ्यास प्रश्न करेंगे शेष नेक्स्ट टर्म में। धन्यवाद।